जंगल में लाड़ो चिड़िया अपने पति रामू और दो छोटे बच्चे गोलू और मीनी के साथ रहती थी। गोलू और मीनी अभी बहुत छोटे थे, इसलिए उन दोनों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। गोलू और मीनी के साथ या तो लाड़ो चिड़िया रहती थी या फिर रामू कबूतर रहता था। उन दोनों को घर पर अकेला नहीं छोड़ते थे। एक दिन की बात है, रामू कबूतर अपने बच्चों के साथ था और लाड़ो चिड़िया उन लोगों के लिए खाना लेने गई थी। अभी जंगल में बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर सभी परेशान हो जाते हैं और सभी को लाड़ो चिड़िया की फिक्र होने लगती है। पापा, पापा, देखो ना बारिश बहुत तेज हो रही है। पता नहीं माँ कैसी होगी। आओ ना मम्मा को लेकर आओ पापा। नहीं नहीं टुनटुनी, इस तेज बारिश में मैं बाहर नहीं जा सकता और तुम दोनों को छोड़कर बिल्कुल तो भी नहीं जाऊंगा। अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे पंख भीग जाएंगे, उससे मैं उड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए बाहर जाने का कोई भी फायदा नहीं है। जब तक बारिश थोड़ी धीमी नहीं हो जाती मैं बाहर नहीं जा सकता मेरे बच्चों। लेकिन पापा, मम्मी बारिश में भीग रही होंगी, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं बच्चों, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। तुम दोनों फिक्र मत करो, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। वो जरूर किसी सुरक्षित जगह पे बारिश रुकने का इंतजार कर रही होगी। बारिश को रुकते ही वो तुम दोनों के पास आ जाएगी। जब लाड़ो चिड़िया के पंख बहुत ज्यादा भीग गए थे, इसीलिए वो उड़ नहीं पा रही थी और नदी में डूबते जा रही थी। वो काफी संघर्ष किया लेकिन नदी से बाहर नहीं निकल पाई और नदी का तेज बहाव उसे अपने साथ ले गया। थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई। तब उसके बच्चे कहने लगे, पापा, पापा, देखो ना बारिश रुक गई है। जाओ ना मम्मा को लेके आओ ना पापा। अब तक तो मम्मा को आ जाना चाहिए था ना। हाँ हाँ बच्चों, अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है। पता नहीं वो अब तक वापस क्यों नहीं आई। पर तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ तुम्हारी मम्मा को ढूंढने। लेकिन तुम दोनों घर से बाहर नहीं निकलोगे, मेरे से वादा करो। हाँ हाँ पापा, हम वादा करते हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप जाइए, मम्मा को लेकर आइए। रामू कबूतर अपने पत्नी लाड़ो को ढूंढने चला जाता है। वो पूरे जंगल में अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन उसकी पत्नी तो पानी में बह गई थी, इसलिए वो उन्हें कहीं नहीं मिलती है। उसे बहुत चिंता होने लगती है। वो थक हार के अपने बच्चों के पास वापस आ जाता है और कहता है, बच्चों मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मम्मा को नहीं ढूंढ पाया। बच्चों शायद वो तेज बारिश की वजह से नदी में बह गई, इसलिए नहीं ढूंढ पाया। मैं जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। बबलू कबूतर की ये बातें सुनकर दोनों बच्चे रोने लगते हैं। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब गोलू और मीनी थोड़े बड़े हो गए थे। वो अब भी अपनी माँ का इंतजार करते थे, लेकिन रामू कबूतर ने मान लिया था कि लाड़ो चिड़िया अब मर चुकी है। इसलिए अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए जंगल से एक खूबसूरत चिड़िया काली कौवी से शादी कर लेता है और उसे घर ले आता है। बच्चों ये देखो, ये तुम्हारी नई मम्मा है। आज से यही तुम्हारा ख्याल रखेगी। देखो मैं खाना लेने के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम अपनी माँ को परेशान नहीं करना और तुम्हारी माँ जो भी कहे तुम वही करना। दोनों बच्चे इस बात से खुश हो जाते हैं कि उन्हें एक नई मम्मा मिल गई है। कुछ दिनों तक कालू कौवी ने उन दोनों बच्चों का खूब ख्याल रखा, लेकिन अब वो अपना असली रंग दिखाने लगी थी। वो उन दोनों पर अब खूब अत्याचार करने लगी और उन दोनों से घर का काम करवाने लगी। अरे ओ गोलू और मिनी, जाओ जाकर घर का काम करो। जाओ जाकर सारे बर्तन धो दो, मुझे अभी आराम करना है। मैं बहुत थकी हुई हूँ। गौरी माँ, अब तो हर समय थकी ही रहती हो। आपने तो सुबह से कोई भी काम नहीं किया। आप सारा काम तो हमसे ही करवाती हो, लेकिन फिर भी आप कह रही हो कि आप थकी हुई हो। हमारी लाड़ो मम्मा बहुत अच्छी थी, वो कभी भी हमसे काम नहीं करवाती थी और वो हमसे बहुत प्यार करती थी। वो हमें डांटती भी नहीं थी। तुझे बहुत आ रही है अपनी लाड़ो माँ की। एक काम करते हैं, चल तुझे उसी के पास भेज देते हैं। हाँ, हमें बहुत आ जाती है अपने मम्मा की, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। वो हमें बहुत सारा प्यार करती थी और वो हमें मारती भी नहीं थी। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी तो वही कह रही हूँ। चल तुम दोनों को आज उसी के पास भेज देती हूँ। काली कवि उन दोनों को पीटने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक आवाज आती है, खबरदार अगर तूने हमारे बच्चों को हाथ भी लगाया। तभी देखते हैं कि लाड़ो चिड़िया वापस आ गई है। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत अपनी माँ के पास चले जाते हैं। माँ, माँ, हमें पता था कि तुम जरूर आओगी। हमें पता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? अब हमें छोड़कर कभी भी कहीं मत जाना। ये बहुत बुरी है, ये हमें बहुत मारती है और बहुत डांटती है और हमसे सारा काम भी करवा
गोलू, मिनी, तुम दोनों अब फिक्र मत करो। मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए ही तो वापस आई हूँ। शायद तुम दोनों की वजह से ही भगवान ने मुझे जिंदा रखा, ताकि मैं तुम दोनों का ख्याल रख सकूं। मैं मरी नहीं थी बच्चों, मैं नदी के तेज बहाव में बह गई थी। कुछ हंसों की झुंड ने मेरी जान बचाई। बहुत समय तक मैं बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे ही मुझे होश आया, मैं तुम दोनों के पास चली आई। रही बात इस काली कौवे की, तो मैं इसे आज छोड़ने वाली नहीं हूँ। तभी वहाँ पर रामू कबूतर आ जाता है और वो अपनी पत्नी लाड़ो चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है। लाड़ो चिड़िया और दोनों बच्चे वे काली कौवे की सच्चाई बता देते हैं। वो काले कौवे को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। लाड़ो, मुझे माफ कर दो लाड़ो, मैंने दूसरी शादी की, इसीलिए मुझे माफ कर दो। लेकिन ये शादी मैंने सिर्फ अपनों बच्चों के लिए किया था, अपने लिए नहीं लाड़ो। आप क्यों माफी मांग रहे हैं मुझसे? मुझे पता है आपने उससे शादी सिर्फ हमारे बच्चों के लिए ही की थी। आपकी कोई गलती नहीं है। इस तरह फिर सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।